हाल ही में रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि कंगना रनावत को होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। और उसके लिए उनको थ्रेट था। आपने देखा होगा, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी संजय राउत शिवसेना से जो हैं और कंगना रनावत के बीच में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वीआईपी सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में वीआईपी सिक्योरिटी क्या है, किसको मिलती है, उसका खर्चा कौन उठाता है, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं और भी चीज़ें। इस वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। अब न्यूज़ में क्यों है, मैंने आपको बता ही दिया कि वाई प्लस कैटेगरी की सीआरपीएफ सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह जी ने कंगना रनावत को दी है। अब वीआईपी सिक्योरिटी होती क्या है, आप इसमें देखो, ये एक इनफॉर्मली सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि वीआईपी सिक्योरिटी कोई कागज़ों में चल रहा है, ऐसा नहीं है, बट हम इनफॉर्मली कहते हैं। और ये उनको दी जाती है जो गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन पर हैं या फिर सिविल सोसाइटी यानी कि हमारे समाज में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। कुछ इंडिविजुअल जो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी जिनको दी जाती है गवर्नमेंट में कि इनको मिलना ही मिलना है बाय डिफ़ॉल्ट, वो है प्राइम मिनिस्टर, उनकी इमीडिएट फैमिली यानी कि डॉटर, मदर, वाइफ, सन, ऐसे। और होम मिनिस्टर को दी जाती है, इनकी फैमिली को नहीं दी जाती। फैमिली सिर्फ प्रेसिडेंट की फैमिली को भी नहीं दी जाती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को दी जाती है हाँ सिक्योरिटी एसपीजी की। और आप इसमें देखोगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जैसे कि ऑफिशियल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए अजीत डोवाल, इनको दी जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अजीत डोवाल के बाद कोई आएगा उनको भी मिलेगी। अब इसमें अगर आप देखें कि अगर किसको मतलब सिक्योरिटी देनी किसको है, सेंट्रल की जो आर्म फोर्सेस हैं वो सिक्योरिटी देंगी किसको, इसका जो डिसीज़न है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो अमित शाह जी संभाल रहे हैं वो है। अच्छा, हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वैसे ही फ़िलहाल जो संभाल रहे हैं होम मिनिस्ट्री वो हैं अमित शाह जी, और उन्होंने वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना है किसको नहीं। जो गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर होता है वही डिसाइड करता है, सेंट्रल में, स्टेट में नहीं, सेंट्रल। अच्छा, वो डिसाइड कैसे करते हैं, कई केसेस में तो जैसे कि बहुत ज़्यादा थ्रेट है तो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ, और ये लोग डिसाइड करते हैं, रिपोर्ट देते हैं एमएचए को, और एमएचए डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब हमें देना है या नहीं। या कई बार इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, वो भी बताते हैं, जैसे कंगना रनावत के लिए उन्होंने सोचा थ्रेट है तो उन्होंने दी। अब प्रोटेक्शन लेवल जो हैं, प्रोटेक्शन लेवल जो है वो क्या क्या है, कितनी कैटेगरी हैं, तो ये 6 कैटेगरी हैं, एक्स, वाई प्लस, जेड प्लस और एसपीजी। एक्स जो है वो बहुत ही बेसिक है, वो कोई खास नहीं है, एक गनमैन आपको मिलता है। वाई जो थोड़ा ऐसा अपग्रेड है कि एक आपको रेजिडेंस के लिए मिल जाएगा एक गनमैन साथ में, और थोड़ा मोबिलिटी के लिए। और वाई प्लस जो है ये दी गई है कंगना रनावत को। और जेड प्लस जो होता है ये हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। जेड प्लस जैसे सीएम वगैरह को मिलता है, और जेड नॉर्मल कैबिनेट मिनिस्टर या किसी को मिलता है। एसपीजी है, ये है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बनाई गई है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाई गई है और उनकी इमीडिएट फैमिली के लिए। ये किसी और को अलॉट नहीं होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ पीएम और उनकी फैमिली को अलॉट होगी। बाकी की जो एक्स है, वाई जेड प्लस, ये जो है ये किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये एसपीजी सिर्फ़ और सिर्फ पीएम के लिए होगी। एसपीजी बनाया कब गया था, जब फॉर्मर पीएम जो थी इंदिरा गांधी, उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक एसपीजी बनाया गया था। अब एक्स वाई जो कैटेगरी हैं या एसपीजी, इनके अंदर भी लेवल आते हैं सिक्योरिटी के, यानी कि इंटरनल लेवल कौन से होते हैं, जैसे कि रेजिडेंस की सिक्योरिटी, घर पर सिक्योरिटी कौन कर रहा है, मोबाइल सिक्योरिटी की, पर्सनल सिक्योरिटी जो कहीं साथ आ जा रहे हैं तो कौन कर रहा है, ऑफिस पे सिक्योरिटी कर रहा है, इंटर स्टेट यानी कि स्टेट से इधर से उधर जा रहे हैं तो स्टेट में सिक्योरिटी देखना है वो कौन कर रहा है। अच्छा, फोर्सेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें, एमएचए जो है वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस को संभालता है, यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और सीएफ पीएफ होती कौन कौन सी है, 6 होती हैं। एंड सेंटर में 6 आर्म फोर्सेस हैं, एक है सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल है। ये 6 फोर्सेस जो हैं ये आती हैं सेंट्रल आर्म फोर्सेस में, और इनके जो लोग हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं बेसिकली। कुछ स्टेट पुलिस से भी होता है और कुछ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। अब जो वीआईपी हैं अदर देन पीएम, ठीक है,
उनके लिए कुछ गवर्नमेंट एनएसजी भी देता है, सीआरपीएफ, सीआईएस। अच्छा, एनएसजी हर किसी को नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट ये सोच रही है कई दिनों से, कई सालों से उनका कहना है कि एनएसजी जो है वो तो एंटी टेररिज्म के लिए है कि भाई वो टेररिज्म से फाइट करने के लिए, तो गवर्नमेंट चाहती है एनएसजी का जो वीआईपी सिक्योरिटी का बर्डन है वो कम हो। उसका रोल है टेररिज्म से लड़ने का, वो टेररिज्म से लड़े, ना कि वीआईपी की सिक्योरिटी में लगी रहे। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए पे कौन करता है? अब जैसे कि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया, रॉ का आया या आईबी का आया कि सपोज़ सुब्रमण्यम स्वामी जो एमपी हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको खतरा है, या सपोज़ राहुल गांधी को, या सपोज़ XYZ किसी को भी खतरा है, वो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि राहुल गांधी या मोदी जी या किसी के लिए भी उन्होंने कहा, भाई मोदी जी तो पीएम है तो उनको तो एसपीजी वैसे भी मिला ही हुआ है, वो उससे टॉप लेवल है इंडिया की सिक्योरिटी का। तो सपोज़ कहता है कोई कि भाई फ़लाना फ़लाना पॉलिटिशियन को खतरा है, या फ़लाना फ़लाना पर्सनैलिटी को खतरा है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल को खतरा है, तब गवर्नमेंट डिसाइड करता है प्रोटेक्शन देने का। और प्रोटेक्शन देगा तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनल थ्रेट है उनको। अब आप यहाँ देखें कि कई केसेस में क्या होता है, जैसे किसी के पास XY है, वो चाहते हैं कि उनको Z या Z+ मिल जाए, या फिर गवर्नमेंट ने उनको Z या Z+ दे दिया, तो उसमें एक कंडीशन रख दी जाती है कि आपको इनका एकोमोडेशन, भाई सैलरी तो होम मिनिस्ट्री चार्ज दे रहा है, या स्टेट पुलिस है तो स्टेट पुलिस दे रही है, लेकिन उनका आना जाना, अकोमोडेशन का खर्चा वगैरह वगैरह, रहने रुकने का खर्चा आपको देना पड़ सकता है, ऐसा इंडिविजुअल से कहा जाता है। ये हमेशा के लिए नहीं है कि भाई हर किसी को देना ही देना है, पर किसी किसी केसेस में देना पड़ सकता है। अब आप देखेंगे कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं, जैसे कि जो कोई गवर्नमेंट में नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी, किसी समाज में कोई पोस्ट नहीं रखते, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, मैं प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता, कि ये सिक्योरिटी एजेंसी होती है ना, कंपनियाँ, कि भाई मैं इनसे नहीं लेना चाहता, मैं तो गवर्नमेंट से लेना चाहता हूँ। तो जब आप गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो उस केस में आप कह सकते हैं कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए। आप अच्छा, उस केस में आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा। जब आप सिविल सोसाइटी से नहीं है और उससे नहीं है, और आपको थ्रेट है या नहीं वो मायने नहीं रखता, क्योंकि जब आप खुद से ही अप्लाई कर रहे हो तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो थ्रेट बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि जब होता है तो गवर्नमेंट अपने आप ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे दे देती है, नहीं तो देती ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल को देने लगा तो उनके चार्जेस कौन उठाएगा, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको खुद उठाना है। होपफुली मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर किया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे मेल लिख सकते हैं। आपको रिवर्ट में अगर नोट्स चाहिए, PDF नोट्स भी इस वीडियो लेक्चर के मिल जाएंगे। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।